बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये रिक्शे वाले भाई हमारे। यहाँ से एंट्री होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ भी हम अंदर पैदल गए, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर कह रहा हूँ। हमें तो पैदल चलने की आदत है, तो हम पैदल निकले यहाँ से। काफ़ी अच्छे पेड़ थे यहाँ पे, अच्छी ठंडक हवाएं मिल रही थी, चलते चलते थकान भी नहीं हुई। ये है न्यू विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं। यहाँ अंदर गए हम, जूते वगैरह अंदर ही कलेक्ट होंगे। यहाँ फ़ोन अलाउड है, यहाँ आप अंदर तक फ़ोन ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे हमारे भोले भगवान। ये मंदिर के ऊपर का हिस्सा है, हम ऊपर चले गए थे। काफी सुंदर मंदिर बना हुआ है। फिर हम आ गए घाट पे। हमें घाट जाना, हमें अपने रूम पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा रूम ही घाट के पास था, यानी घाट से 400 मीटर के अराउंड। सभी चीज़ों की डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। गंगा जी हमारी, जहाँ लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन हमने बाद में किया स्नान। यहाँ होती है 80 घाट की फेमस आरती, गंगा आरती। फेमस लोग आरती कम देखते हैं, वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं। ये रात को हमारा मन नहीं भरा तो एक और बार हम दर्शन करने चले गए थे। फिर हम सुबह उठे जल्दी, क्योंकि हमें सूरज निकलते हुए देखना था, बोटिंग करनी थी। तो 4:30 बजे ही पहुंच गए घाट पे। हम वेट कर रहे बैठ के कि सूरज कब निकलेगा। धीरे धीरे दिन निकल रहा था, हम बैठे थे।
फाइनली हम बोट पे बैठ गए। बोट के चार्ज यहाँ गवर्नमेंट रेट की लिस्ट भी है यहाँ पर 80 घाट पे, तो हम वहाँ पता कर सकते हो। वैसे यहाँ हाई फाई रेट मांगते हैं बोट वाले, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। हम तो शेयरिंग बोट में गए थे जो कि 50-50 रुपये में हमें यहाँ 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक घुमा लाए थे वो। तो फाइनली हमें सूर्य देव जी ने दर्शन दे दिए। फिर हम बोटिंग पर निकल पड़े सारे घाट एक्सप्लोर करने। यहाँ 1 2 नहीं 3 4 नहीं, कम से कम 84 घाट हैं यहाँ पर। गंगा से घाट के नजारे। सुबह सुबह उठा था तो हालत भी ऐसी हो रही थी, बाल कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ हवा इतनी अच्छी चल रही। लेकिन अच्छा लगा घाट पे जाके नाव की सवारी करके। नाव यहाँ पे इसलिए चलती हैं, मतलब कहा जाता है लोगों को क्योंकि रामायण के दौरान यहाँ राम जी और सीता जी ने नौका विहार किया था। नौका विहार मतलब नाव की सवारी की थी। हम गदोलिया पे निकल गए। फिर हम काल भैरव जी के दर्शन करने गए, क्योंकि वहाँ विश्वनाथ जी के दर्शन करें और काल भैरव जी के भी जरूरी होते हैं, वरना कहा जाता है अधूरा माना जाता है उनके दर्शन। शिव जी ने काल भैरव जी को काशी की रक्षा के लिए रखा हुआ है। फिर हमने ये वाला नया कॉरिडोर है, इसे कहते हैं गेट नंबर 4। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, हम यहीं से होते हुए गए। आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ,
क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है ना ये, तो सब कुछ बताना, सबको दिखाना था, तो लंबी वीडियो ही शूट करनी पड़ी। ये हम बनारस की गलियों में निकल गए, गलियों से हो के बनारस की गलियाँ ओहो इतनी खूबसूरत थी कि पूछो। ये देखो हर दीवार पे अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। हमें रास्ता भी नहीं पता था, हम पूछ के जा रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि गलियाँ ही ऐसी थी, भूल भुलैया खो जाते हम। एक दो बार तो हम भटक भी गए। बनारस घूमने के लिए सब चीज़, वैसे तो आपको 10 दिन भी कम पड़ेंगे, बट यहाँ सारी चीज़ एक्सप्लोर करने में आपको 2 या 3 दिन तो आप मान के चलो, आप अच्छे से करोगे तो। अगर जल्दीबाजी में तो आपको 1 दिन में ही हो जाएगा। ये काल भैरव जी के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी थी, बट हमें दर्शन तो करने ही थे, तो फिर हम जाके पीछे लग गए लाइन में, चप्पल उतार के साइड में। फिर हम घाट निकल गए, नमो घाट भी नया घाट है। ये जो हाथ की मूर्ति है, ये हाल फिलहाल में ही बनी है। पिछली बार लास्ट टाइम आया था मैं, तब नहीं था ये। मौसम ठंडा, इस दिन आज की हमारी वापसी दिल्ली की ट्रेन थी, इसलिए भोले बाबा ने हमारे लिए मौसम अच्छा कर दिया। धूप नहीं थी, ठंडक थी। पहले ये 3 हाथ थे जो कि आपका स्वागत करते हैं। हमारी वापसी की ट्रेन थी रात के 10:15 बजे, 10:15 पे। ट्रेन का नाम था शिव गंगा एक्सप्रेस। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, अगर आप आओ तो उसी से आना। मतलब वंदे भारत भी जाती है, पर वंदे भारत भी और शिव गंगा एक्सप्रेस भी बहुत अच्छी है, आपके बजट में भी आ जाएगी। अगर आपको और अच्छी लेनी, आपका बजट और अच्छा है, तो आप वंदे भारत पे जाएं। पर शिव गंगा के स्टॉप हैं दिल्ली से कानपुर से प्रयागराज, फिर ज्ञानपुर, फिर बनारस। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते मौसम इतना ख़राब हुआ तो मतलब आंधी तूफान आ गए गंगा जी घाट की तरफ। फिर हम धीरे धीरे आगे चलते रहे, बारिश पड़ने लगी, बारिश में भी हम आगे चलते रहे।
फिर रूम पे हम गए, वहाँ से अपना सामान लिया, फिर हम घाट पे बैठ गए। काफ़ी सुंदर सुंदर स्केचेस बने हुए थे घाट पर भी। फिर आगे चलते चलते बड़ा मौसम साफ हो गया और ज़्यादा देर बारिश नहीं पड़ी थी। फिर हम बैठ गए, अस्सी घाट पे जाके हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आई होप अच्छा लगा आपको, आपने एंजॉय किया, आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दी। बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।